हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2020 का क्वेश्चन ऑन डबल हैशिंग। क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताना चाहता हूँ कि हैशिंग में जब कोलिजन होता है तो बेसिकली हमारे पास कितनी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए। एंड थोड़ा बेसिक भी कि उन डिफरेंट टेक्निक्स में हम क्या तरीका यूज़ करते हैं रिजॉल्व करने के लिए। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कोलिजन होता क्या है हैशिंग के अंदर। हैशिंग के अंदर कोलिजन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हैश टेबल है जिसका साइज 0 से लेके 10, इसका साइज 10 है। 0 से लेके 9 तक इंडेक्स है, एड्रेस है इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये डिफरेंट एड्रेसेस हैं एक हैश टेबल के अंदर। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एड्रेसेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा जो हैश फंक्शन है हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो की है हमें स्टोर करनी है। ये हमारी है के मॉड 10, सिंपल है सबसे। ठीक है, जनरली ये यूज़ होता है, क्वेश्चन में भी ज़्यादातर के मॉड 10 ही गिवन होता है। तो अगर हमें दो की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल 42 एंड 52। हम सबसे पहले 42 इंसर्ट करेंगे अगर, तो एच ऑफ फंक्शन 42 की का अगर हैश फंक्शन में अगर वैल्यू रख के मैपिंग निकालें तो क्या आएगा, 42 मॉड 10 कितना आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, तो 2 इंडेक्स पे 42 स्टोर हो जाएगा, 2 एड्रेस पे, सॉरी बेसिकली 42 स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट बारी क्या आई, 52 की आई। अब 52 को अब देखेंगे, चेक करेंगे हैश फंक्शन में रख के वैल्यू 52 मॉड 10 करेंगे तो ये भी वैल्यू 2 आएगी। अब यहाँ पे कोलिजन हो गया है, हमें 2 पे इंसर्ट करना, 2 एड्रेस पे इंसर्ट करना था, पर पहले से ही वहाँ पे 42 पहले से बैठा हुआ है। इसको हम बोलते हैं कोलिजन हैशिंग के अंदर। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती है। मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स को बता देता हूँ। पहली टेक्निक क्या होती है, चेनिंग की। ठीक है, एंड सेकंड टेक्निक होती है ओपन एड्रेसिंग की। ओपन एड्रेसिंग में भी फर्दर 3 डिफरेंट तरीके होते हैं हमारे पास रिजॉल्व करने के लिए। सबसे पहला होता है लीनियर प्रॉबिंग, सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, एंड जो लास्ट होती है थर्ड वन, इट इज डबल हैशिंग। ठीक है, और जो हम आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो डबल हैशिंग पे ही बेस्ड है। ठीक है, लीनियर प्रॉब्लम में ये होता है जब आपका कोलिजन होता है तो जो आपका जो अगर 52 को अगर हम इंसर्ट करना है उसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है, न्यू वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं। न्यू जो हैश फंक्शन हो जाता है एच डैश ऑफ के, ये हो जाता है एच ऑफ के प्लस 1 मॉड एम। प्लस 1 नहीं होता है, प्लस आई होता है, लीनियरली ग्रो होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, आई क्या है यहाँ पे, आई यहाँ पे आई की वैल्यू क्या डिनोट करती है, आई डिनोट करता है कोलिजन नंबर, या फिर इसे प्रोब वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोब का मतलब क्या होता है, सर्चिंग द लोकेशन, जो हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है उसकी लोकेशन को सर्च करना, उसी को बोलते हैं प्रोबिंग। ठीक है, प्रोबिंग क्या होता है, सर्चिंग द लोकेशन फॉर द की इन द हैश टेबल, सर्चिंग द लोकेशन फॉर की इन हैश टेबल। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आपको नीचे से दिखाई नहीं देगा। सर्चिंग द लोकेशन फॉर द की इन हैश टेबल। ठीक है, प्रोबिंग का मतलब ये होता है, आई हमें डिनोट करता है कोलिजन नंबर या फिर प्रोब वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे हम 1 0, अगर कोलिजन नहीं हुआ है तो सिंपली 0 होती है। ठीक है, जब पहली बार कोलिजन होगा तो हम आई की वैल्यू 1 रखेंगे। तो पहली बार कोलिजन हुआ है यहाँ पे 52 का 42 के साथ। ठीक है, तो 52 की अब न्यू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच ऑफ के हमारे पास क्या था, के मॉड 10, 52 मॉड 10 कितना आएगा, 2। ठीक है, 52 मॉड 10 कितना है, 2। 2 में प्लस 1 करेंगे 3। एम क्या है यहाँ पे, एम डिनोट कर रहा है साइज ऑफ हैश टेबल। ठीक है, हमारे इस केस में साइज ऑफ हैश टेबल कितना है, 10 है। ठीक है, तो 2 प्लस 1 52 मॉड 10 करा तो 2 आया,
प्लस आई पहली बार कोलिजन हो रहा है तो वो वैल्यू 1 ली हमने, मॉड 10 करेंगे तो कितना आएगा 3 मॉड 10, 3 मॉड 10 फाइनली क्या वैल्यू देगा 3। तो अब फाइनली 52 की क्या वैल्यू नहीं होगी 52, 3 पे होगा अब स्टोर, ठीक है। ऐसे ही ये लीनियर प्रोबिंग का हो गया, लीनियर प्रोबिंग में ऐसे हम कोलिजन को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होता है, आई की जगह आपका आई स्क्वायर की टर्म आ जाती है, जो हमारा न्यू फंक्शन बनेगा एच डैश ऑफ के, वो हमारा क्या बनेगा एच ऑफ के, जो हमारा ओल्ड फंक्शन है हैश फंक्शन, प्लस दो कॉन्स्टेंट आ जाते हैं C1i प्लस C2i स्क्वायर, ठीक है। मॉड एम, मॉड एम, एम में क्या है, एम का मतलब क्या है, एम है साइज ऑफ हैश टेबल, ठीक है। एंड आई वो सेम है हमारा प्रोब वैल्यू C1 C2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में तरीका होता है रिजॉल्व करने का। डबल हैशिंग में क्या होता है आपका, रेदर देन लीनियरली या क्वाड्रेटिकली आपका एक और सेकंड हैश फंक्शन आ जाता है, ठीक है। सेकंड हैश फंक्शन का मतलब है दो हैश फंक्शन आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, अगर आपका कोलिजन होगा, ये सारी टेक्निक्स तभी होंगी जब आपका कोलिजन होगा। इसको A B C कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा H1 ऑफ K जो हमारा पहला हैश फंक्शन है प्लस I H2 ऑफ K, आई सेम है प्रोब कोलिजन नंबर या प्रोब वैल्यू मॉड एम। रेदर देन हम लीनियरली या क्वाड्रेटिकली हम आई की वैल्यू इंक्रीज करें, हम आई को हैश फंक्शन सेकंड हैश फंक्शन लेके उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा डबल हैशिंग का तरीका है, यही हमें इसमें सॉल्व यूज करना है आज, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर, ये सारे हमारे डिफरेंट कोलिजन टेक्निक्स पढ़ लिए, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हैशिंग के लिए। कंसीडर अ डबल हैशिंग स्कीम, ठीक है, डबल हैशिंग स्कीम यूज करिए जब कोलिजन होगा, ठीक है। इन विच द प्राइमरी हैश फंक्शन इज H1 ऑफ K mod 23, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला है डबल हैशिंग में, H1 ऑफ K की वैल्यू दी हुई है K mod 23, ये प्राइमरी हैश फंक्शन है, ठीक है, जो जनरली यूज होगा। एंड द सेकेंडरी हैश फंक्शन इज H2 1 प्लस K mod 19, जब आपका कोलिजन होगा तब उसके लिए H2 की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस K mod 19, ठीक है। एज्यूम दैट द टेबल साइज इज 23, एम की वैल्यू दी हुई है, टेबल साइज कितना दिया 23, हम साथ साथ लिख लेते हैं। H1 ऑफ K कितना दिया है हमें K mod 23, H2 ऑफ K कितना दिया है 1 प्लस mod 19, एंड टेबल साइज क्या दिया है, टेबल साइज इज 23, मतलब m की वैल्यू दी है 23, ठीक है। देन द एड्रेस रिटर्न बाय द प्रॉप 1 इन द प्रॉप सीक्वेंस, द एड्रेस रिटर्न बाय द प्रॉप 1 का मतलब क्या है, आई की वैल्यू आपको गिवन है, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। इन द प्रॉप सीक्वेंस एज्यूम दैट द प्रॉप सीक्वेंस बिगन्स एट प्रॉप 0, ठीक है। तो इसका ये वाली लाइन का क्या मतलब है कि ये बताना चाहता है इंडेक्स जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 0 से लेके 22 तक जाएगा, 22 तक कैसे जाएगा, क्योंकि 23 हमारा टेबल का साइज है, ठीक है। फॉर द की वैल्यू K इक्वल टू 90 इज, की वैल्यू भी दी है 90, आपको सारी चीज़ें गिवन है, आपको सिंपली एक फॉर्मूले के अंदर रखनी है वैल्यूज, एंड देन फाइनली आपको बताना है कि आपका एड्रेस क्या होगा जिस लोकेशन पर 90 स्टोर होगा, ठीक है, 0 से लेकर 23 के बीच में। चलिए हम इस फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यूज ऑफ एच डैश ऑफ K, जो हमारा न्यू वैल्यू जो आएगी जिस पर मैं मैप करना पड़ेगा 90, तो वो क्या होगा H1 ऑफ K, H1 ऑफ K क्या आया है K mod 23 प्लस I की वैल्यू क्या है 1 है, H2 ऑफ K क्या है 1 प्लस mod 19, इसका पूरा मॉड किसके साथ लेंगे हम 23 के साथ, मॉड m है, m क्या है हमारा 23, ठीक है। अब K की वैल्यू क्या है यहाँ पुट कर देते हैं 90 है, K की वैल्यू 90 है, 90 mod 23 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली ये ब्रैकेट ही बच जाएगा, देन 1 एक सेकेंड K 1 प्लस K है यहाँ पे K 1 प्लस K mod 19, तो 1 प्लस 90 mod 90, फाइनली किससे मॉड करना है 23 से, ठीक है। 90 mod 23 आप डिवाइड करेंगे 23 को जब 90 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, 23 से 90 को डिवाइड करेंगे एंड 3 पे जाएगा 69, देन ये फाइनल 21 बचेगा, ठीक है। ये क्या हुआ फाइनल 21, मॉड का मतलब है 90 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 21। ऐसे ही 90 को जब 90 से डिवाइड करेंगे
90 को 19 से डिवाइड करेंगे, 19 4 ज़ा 76, देन 19 4 ज़ा 19, हाँ 76, देन इट विल कम 40, रिमाइंडर कितना आएगा 14। तो ये कितना आया 21 + 1 + 90 mod 19 कितना आया 14। आपको ये पूरा सॉल्व हो रहा है mod 23 फाइनली, ठीक है। 21 + 1 22, 22 + 14 36, 36 mod 23। अब 36 को जब 23 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा आपके पास 23, 13। फाइनल वैल्यू क्या आया हमारे पास, इंडेक्स एड्रेस क्या आया, इंडेक्स भी बोल सकते हैं एड्रेस भी बोल सकते हैं 13। तो हमने डबल हैशिंग यूज़ करके जो की k = 90 की है हमारा, उसकी न्यू एड्रेस क्या निकाला है 13। तो हमारा आंसर क्या आता है 13। यहाँ पे कोलिजन हुआ होगा तभी हमें i की वैल्यू 1 दी थी, अगर कोलिजन नहीं हुआ होता तो हमें i = 0 दिया होता, ठीक है। i = 1 ये डिनोट करता है कि पहली बार आपका पहली बार कोलिजन हुआ है आपका, ठीक है। एंड हमने 90 का एड्रेस निकाल लिया 13। फाइनली हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मदद मिले पेपर में सॉल्व करने की, पेपर में आप याद कर पाएँ टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हमारा होता है सॉल्व। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। मैं और भी न्यू वीडियोस लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।